हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता स्टिचिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 34 इंच चेस्ट साइज ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टिचिंग आप इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है डबल फोल्ड में। किनारी वाली जो साइड है वो आपको सामने वाली साइड पे रखना है और फोल्डेड साइड पर हम बैक साइड का निशान लगाएंगे। तो 13.5 इंच मेरे ब्लाउज की तैयार लंबाई है, तो 14.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। शोल्डर के निशान के लिए 5.5 इंच पर चौड़ाई में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। यहाँ डीप नेक है इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया है। 5.5 इंच ही आपको आर्म होल का निशान इस तरह से लंबाई में लगा लेना है और इसी पर एक निशान चौड़ाई में लगाएंगे और इस निशान पर सीने का चौथाई भाग का निशान हमें लगाना है। तो 8.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है। अब आपको आर्म होल वाला जो निशान है इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। अब बिल्कुल सीधा ना रखते हुए आपको आधा इंच बाहर की ओर इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। इस तरह से आपको क्रॉस बैक का निशान लगाने के बाद में आपको आर्म होल का शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेना है इस लाइन को। अब हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। 10 इंच तैयार गला चाहिए, तो 10.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। 2.25 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब जो निशान हमने लास्ट में लगाया था एक्स्ट्रा मार्जिन वाला, उसे आप इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। गले का जो ड्रॉ है वो हम बाद में करेंगे सिलते वक्त। अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस पर हमें जो हमने गले का निशान लगाया था वहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट पर इस तरह से कट लगा लेना है। और अब बैक साइड टक्स के लिए 4 इंच चौड़ाई में और 4.5 इंच लंबाई में इस तरह से मैंने एक निशान लगा लिया है। यहाँ पर भी आप छोटा सा कट्स लगा लें जिससे दोनों साइड पार्ट्स में आपको टक्स लगाने में आसानी रहेगी। बैक पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद अब इस कपड़े को हम अपनी ओर इस तरह से पलटकर बिछा लेंगे। खुला वाला जो भाग है कपड़े का उसे आपको अपनी ओर रखना है और अच्छे से कपड़े को एडजस्ट करते हुए बैक पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है आगे वाला पार्ट निकालने के लिए। सुकाई की पट्टी का मार्जिन है ये। अब जिस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर रखी है वैसा ही एज इट इज़ आपको इस पर छाप लेना है। पहले छाप लेने के बाद में अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और सारे निशानों को हमें किस तरह से डार्क करना है आप देख लीजिए। पहले आपको आर्म होल का निशान को इस तरह से लंबाई में आप पहले डबल से सीधा खींच लें और इसे इस तरह से फिर आपको चौड़ाई वाला निशान जो है उसे भी खींच लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रॉस फ्रंट में 1/2 इंच और अंदर की ओर लिया है। इसे बैक पार्ट से 1/2 इंच अंदर की ओर लेना है आपको। गले की लंबाई 6.5 इंच पर लगा ली है। 6 इंच तैयार चाहिए और चौड़ाई आपको पीछे वाले पार्ट के अनुसार ही लेनी है और सामने वाले गले में आप इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लें। गले का शेप ड्रॉ करने के बाद में अब हमें आर्म होल का जो हमने ये निशान लगाया था, एक चौकोर बॉक्स बनाया था, उसमें आपको 1 इंच अंदर की ओर इस तरह से निशान लगाना है और फिर राउंड कर देना है। इसमें आर्म होल का शेप आप ड्रॉ कर लें इस तरह से। आगे वाला जो आर्म होल होता है उसमें थोड़ी गोलाई ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने इस तरह से पूरा निशान लगाकर आपको बता दिया है। इससे आपको आसानी होगी निशान लगाने में। अब 12.5 इंच पर हमें शोल्डर से नीचे की ओर इस तरह से निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेना है। इसी लाइन पर 3.5 इंच पर फ्रंट साइड से एक निशान लगाना है और 1/2 इंच फ्रंट साइड से उठाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लें। यह हमारी आगे के पार्ट की भी ड्राइंग हो गई है। इसको आप इस तरह से कटिंग कर ले। पहले कटिंग कर लेने के बाद में हम इस पर अब टक्स के निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर जो निशान है हमारा इसी को डार्क करना है और 2.5 इंच ऊपर की ओर उठाकर इसे इस तरह से निशान लगा लें। 1/2 इंच चौड़ाई का यह टक्स हम लगाने वाले हैं, तो दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा सा ले लेना है और 1/2 इंच कर लेना है। इसी लाइन से आर्म होल की साइड में आपको तिरछा टेप को रखना है और तो इस तरह से आपको दूसरा वाला टक्स भी मिल जाएगा जो आर्म होल की साइड लगता है।
अब मेन टक्स जो लगाया था उससे ऊपर की ओर 1 इंच लेना है और इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। जो सुक पट्टी वाली साइड में हमारा टक्स लगता है वो इस तरह से निकल जाएगा आपका। अब दोनों ही निशानों को इस तरह से आप मिला लें। एक सर्कल आपका बनना चाहिए, सर्कल बनाकर देख लें। अब मेन पॉइंट से इस तरह से टेप को तिरछा रखते हुए हमें आर्महोल वाली साइड में, फिटिंग वाली साइड में यह टक्स का निशान लगा लेना है। इस तरह से चारों ही टक्स हमारे मिल गए हैं। इन पर भी आप छोटे छोटे से कट्स लगा लें, जिससे दूसरे वाले पार्ट में भी निशान लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह से हमने चारों ही टक्स पर इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाकर तैयार कर लिया है। बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए आप इस तरह से मेजर कर लें कि कितना कपड़ा बच रहा है। यह हमारी योक पट्टी निकालने के लिए है। 2.25 इंच बच रहा था, उसमें 1 इंच और बढ़ाकर 3.25 इंच हमने कपड़ा ले लिया है और 2 फोल्ड में इस तरह से कपड़े पर निशान लगा लिया है। दोनों साइड से 3.25 इंच आपको ले लेना है और फ्रंट वाली साइड से 1/2 इंच इस तरह से उठाकर तिरछा निशान लगा लेना है। लंबाई यहाँ पर योक पार्ट की 10 इंच ली है मैंने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अब स्लीव का निशान लगाएंगे। इसके लिए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और जिस तरह बंद वाली जो साइड है उस पर आपको स्लीव की लंबाई का निशान लगाना है 1 इंच बढ़ाकर। 3.5 इंच मुझे तैयार चाहिए तो 4.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। नीचे से 2 इंच कम करके आपको निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप देते हुए स्लीव का शेप ड्रॉ कर लें और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यह हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। स्लीव कटिंग हो जाने के बाद में इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे और इस पर फिश कर्व का निशान लगाएंगे सामने वाली साइड। इसके लिए मैंने 1/2 इंच अंदर की ओर लिया है और इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पीछे वाला भी थोड़ा सा सीधा हो रहा था तो इसे शेप सही से दे ले। सिलाई करते वक्त भी आपको इसमें शेप हल्का सा आपको एडजस्ट करना होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल एज इट इज़। कटिंग के वक्त नहीं करती हूँ मैं कटिंग। अब इन सब पार्ट्स को हमें मेन फैब्रिक पर निकालना है तो पहले मेन फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे। बंद वाली साइड में ही आपको बैक पार्ट को इस तरह से रखना है। इसके ऊपर में इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। कपड़ा जितना बड़ा या छोटा है आपका, इसलिए आपको पहले इस तरह से सारे ही पार्ट्स को पहले फैब्रिक पर रखकर देख लेना है, उसके बाद में ही कटिंग करनी है। क्योंकि कभी कपड़ा कम भी होता है तो अगर पहले से कटिंग कर लेंगे तो फिर दूसरे पार्ट्स निकालने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं सबको पहले इस तरह से बिछा कर देख लेती हूँ, उसके बाद में इन्हें कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट में देख पाएंगे तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए।